तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पायर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लिंगू से एमसी वो अपनी शोध में अपनी उड़ा को अनलिश करते अपने मन में कहने का मुझे यकीन है तुम चाहकर भी इस चीज को दर्ज नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी भाभी भी बहुत ज्यादा कोल दूस बना वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर अगली को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ लिंगू हुसैन के पीछे आता है। जिस चीज को नोटिस करने के बाद लिंगू हुसैन यह बहुत ज्यादा शौक होते कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर अपनी विशेषता देखते थोड़ा सा शौक हो कहना क्या ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसी बोलो देख पाते एमसी अपने हाथ में अपने पार को रिलीज कर उसे एक जोरदार 5 मारने वाला था। लेकिन उसी बोल एमसी अपने हाथ से अपनी ओरा को गायब करते हुए लिंगू हुसैन तो अपने हाथ को बढ़ाते हुए उससे कहने लगा इस चीज को अच्छी तरह से देखो, मैं सिर्फ तुम्हें ये चीज एक बार डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। अगली को हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से लिंगू हुसैन की कुलार को पकड़ लिया था और लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा परिश्रम कर इसका स्पीड सोच में बहुत ज्यादा फास्ट है। यहाँ पर अगली को हम लोग देख पाते एमसी ने आप उसे बहुत ही आसानी से भागीदार फेंक दिया है। सच में दोस्तों एमसी अभी लिंगू हुसैन को यहाँ पर एक बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और फिर लिंगू से अपनी शोध की मदद से खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए कहना क्या उसी वक्त एमसी अपने ओरा को अनलिश करते लिंगू हुसैन तरफ देख कर उससे मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा तुम्हें ये चीज कैसा लग रहा है अभी, क्या तुम इस चीज को अभी कंटिन्यू करना चाहते हो। तो सुनने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा खेल के मामले में मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा इंफीरियर हूँ, लेकिन मेरा कॉम्प्रिहेंशन का एबिलिटी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर वो सुनने के बाद एमसी स्टेट बेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा क्या सीनियर ब्रदर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सुनने के बाद लिंगू हुसैन अपनी सौदा को बहुत ज्यादा अनलिश कर एमसी बेहतर करते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सौदा मैंने उसके सेकंड फॉर्म को पहले ही कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते वो सौदा एमसी तो आगे बढ़ रहा था लेकिन एमसी बिल्कुल खड़ा होकर उसे देख रहा। अगली बॉल वो सौदा जो एमसी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। अब एमसी उस सौदा तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा यहाँ बाधा के बाद सच में बहुत ही अच्छा परसेप्शन है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथ के स्लेट से उस लिंगू हुसैन की सौदा को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखने के बाद लिंगू हुसैन बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार एमसी लिंगू हुसैन गीत को थोड़ा सा मुस्कुरा को लिंगू हुसैन से कहने लगा यार बादर क्या हम इस चीज को आप खत्म कर सकते हैं। वो सुनने के बाद लिंगू हुसैन और एमसी को गीत को थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मैं सच में तुमसे हार चुका, तुम यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर हो, हमारे भविष्य का जो अचीवमेंट है होने वाला है वो मुझसे बहुत ज्यादा ही होगा। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगू हुसैन से कहने लगा आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। भविष्य में अगर किसी ने भी मुझसे इसके बारे में पूछा फिर मैं जरूर उन्हें यही कहूंगा मैं सीनियर ब्रदर के खिलाफ 10 राउंड तो फाइट किया था और मैं सिर्फ एक छोटा सा नेरो व्यक्ति को हासिल किया था। जो सुनने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, इस चीज को मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ। अगली बार लिंगू हुसैन वहां से जाते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा फिर मैं अब तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ, हम लोग फिर से जरूर मिलने वाले हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस चू लिंगर वहाँ पर आकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा लुई तुम आखिरकार आप बाहर निकल आ चुके हो। उसी पर मिस चू लिंगर को देखने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा शौक होकर अपने बॉन्ड में कहने लगा किस लिए तो इस बालियां विख्यात इतनी सारी खूबसूरत औरत है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं मिस चू लिंगर को देखने के बाद एमसी उसी पर अपने रूम के अंदर जाकर अपने दरवाजे को बंद कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद मिस चू लिंगर यहाँ बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और भी मिस चू लिंगर एमसी के दरवाजे के सामने अपने घुटनों में देखते हुए कहने लगा यह बदर किस लिए आप फिर से मेरे लिए अपने दरवाजे को बंद कर रहे हैं। अब मिस चू लिंगर को ऐसा करते हुए देखने के बाद लिंगू हुसैन मिस चू लिंगर से कहने लगा यदि आपके पास एक औरत का डिग्निटी सोच में होना चाहिए, इस समुद्र के अंदर सोच में बहुत सारे फीस है, अब वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है, फिर आप किस लिए सिर्फ एक ही पेड़ की ताबीर देख रहे हैं। वो सुनने के बाद मिस चू लिंगर लिंगू हुसैन के बातों को इग्नोर करते हुए अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा सहद होकर एमसी कहने लगा यहाँ बता क्या आप सच में अपने दरवाजे को नहीं खोलना चाहते हैं और लिंगर को यहाँ पर सच में नहीं देखना चाहते हैं। अगली बार मिस चू लिंगर की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद लिंगू हुसैन थोड़ा सा निराश होकर अपने मन में कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, वो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरी बात है वो पूरी तरह से अंधे है। यहाँ पर मैं लिंगू हुसैन इतना देसिंग और हैंडसम हूँ लेकिन फिर भी उसने असल में मुझे देख कर भी नजरअंदाज कर दिया। और फिर अगली बार हमें मिस हुई लिंगर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो अभी अपनी शोध को प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन उसी पर लिंगू हुसैन वहाँ पर आकर मिस हुई लिंगर से कहने लगा मैं हार चुका उससे। आप लिंगू हुसैन को वहाँ पर नोटिस करने के बाद मिस हुई लिंगर यहाँ पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और दोस्तों इसका नाम मिस हुई होंगलिंग है, मैं इसके नाम हुई लिंगर कह रहा था। आप मिस हुई होंगलिंग थोड़ा सा तो मुस्कुराते हुए
लिंगू उसेंग से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम मुझे कोई भी नहीं हरा पाओगे। जो सुनने के बाद लिंगू उसेंग थोड़ा सा निराश होकर हुआ वो बैठते हुए मिस वही होंगलिंग से कहने लगा, लेकिन जैसा भी वो सोच में एक अच्छा आदमी है यहाँ पर, उतना बुरा नहीं है जितना तुम मुझे कह रहे थे। तो सुनने के बाद मिस वही होंगलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिंगू उसेंग की तरफ देखते लिंगू उसेंग से कहने लगा, आज जरूर वो आदमियों को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है, लेकिन औरत के साथ वो इतना अच्छा नहीं है। तो सुनने के बाद लिंगू उसेंग कुछ सोचते हुए मिस वही होंगलिंग से कहने लगा, तुम मुझे इतने ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो। मैंने जरूर वहाँ पर एक यंग मैदन को दिखा था जो उसके दरवाजे के सामने आपने घूरते हुए बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने दरवाजे को बंद करके रखा था और बाहर नहीं आ रहा था। अब लिंगू उसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस हुई होंगली बहुत ज्यादा शौक और लिंगू उसेंग से पूछने लगा, क्या एक मैदन वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद लिंगू उसे मिस चू लिंगा के बारे में सोचते हुए मिस हुई होंगलिंग से कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और मैंने सुना था वो खुद को यहाँ पर लिंगर या फिर ऐसा ही कुछ कह रहा था। तो वो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग यहाँ बहुत पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और उसी पर बहुत ज्यादा शहद को अपने मन में कहने लगा, वो लिंगर वो असल में यहाँ वापस आ चुका है, इस चीज को हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगली बार मिस हुई होंगलिंग यहाँ वो बहुत ज्यादा शर्मा तो ये बहुत ज्यादा परेशान होकर मात्र अपने मन में कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी जिलास नहीं हो सकता, किस लिए मैं यहाँ पर जिलास हो रहा हूँ, किस तरह की मजाक है, किस लिए मैं लुई जैसा एक आदमी के लिए यहाँ पर जिलास हो सकता हूँ। अब मिस हुई होंगलिंग की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद लिंगू उसे थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्या ये भी लुई की औरत है यहाँ पर, तो फिर मुझे बिलीव मत करना किस तरह से जेद को चेरिस किया था ये ना जानने के लिए। अगली बार लिंगू उसे अपनी सोच को मिस लुई होंगलिंग की तरफ करते हुए उससे कहने लगा, दुनिया जिसता मैंने पहले अपनी प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है लुई को चैलेंज कर, तो फिर आप तुम मेरे साथ यहाँ पर स्पार कर सकते हो। तो सुनने के बाद मिस हुई होंगली लिंगू उसे की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन तुम लुई को यहाँ पर हार नहीं पाए हो। तो सुनने के बाद लिंगू उसे बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे इसका कोई भी परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर वहाँ पर गया था लुई को चैलेंज करने के लिए और तुम्हें इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही पड़ेगा। तो सुनने के बाद मिस हुई होंगली अपने पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ठीक है तो फिर इस बार मैं तुम्हें सच में बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ यहाँ पर। और भी मिस हुई होंगली अपनी आंखों में अपने रेत उड़ा को अनलिश कर लिंगू उसे बेहतर करने के लिए आगे बढ़ती लिंगू उसे से कहने लगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी होल्डबैक नहीं करने वाला हूँ जैसा लुई ने किया है। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुई होंगली देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर अगली बार हमें उस पीक के अंदर बहुत बड़ी धमाका दिखाते और फिर लिंगू उसे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जूनियर सिस्टर प्लीज थोड़ा सा जानते रहिए। और फिर अगली बार हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते लिंगू सिंह को मिस हुई होंगली ने पीट को उसका सच में बहुत ज्यादा बुरा हालत कर दिया है। और फिर मिस हुई होंगली यहाँ पर थोड़ा सा दिखाते हुए लिंगू सिंह से कहने लगा, आप भविष्य में फिर से यहाँ पर आगे मेरे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब मत करो, आप वापस जाओ। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लिंगू सिंह यहाँ बहुत ज्यादा सैड होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार लिंगू सिंह बहुत ज्यादा रोते हुए खुद से कहने लगा, इसलिए बालियां पीक के सारे इंसान यहाँ वो पूरी तरह से मॉन्स्टर है, इसलिए दूसरा वाला पहले से भी ज्यादा रूथलेस है, जरूर यहाँ वो फिर से वापस आने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते मिस हुई होंगली कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कि इसलिए चूलिंग फिर से वापस आ चुका है। और फिर अगली बार बहुत ज्यादा स्पेस है मिस हुई होंगली वहाँ जाते हुए अपने मन में कहने लगा कि मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज को एक बार देखना पड़ेगा कि खुद को संभालो, नहीं खुद को संभालो, कौन इसके बारे में थोड़ा सी परवाह करता है। अगली बार हमें फिर से दिखाते हैं मिस चू लिंगर अभी भी एमसी के रूम के बाहर अपने घुटने पर बैठा हुआ था और उसी पर मिस चू लिंगर बहुत ज्यादा शहद को कहने लगा, सीनियर बादर ये सब कुछ सिर्फ लिंगर की गलती था, सीनियर बादर लिंगर सच में बहुत ज्यादा गलत था, सीनियर बादर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के रूम के दरवाजा अचानक से खुल जाता है जिसके वजह से मिस चू लिंगर वहाँ पर यहाँ जमीन पर गिर जाता है। अगली बार एमसी के रूम के अंदर देखते हुए मिस चू लिंगर थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, सीनियर बादर आप कहाँ पर है। और फिर मिस चू लिंगर थोड़ा सा शौक और कहने लगा, सीनियर बादर यहाँ से गायब हो चुका है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस चू लिंगा देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।